किस उद्देश्य को लेकर आप लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं? इसका मूल उद्देश्य है कि हमारी देश की आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता, देश की गंगा जमुना तहजीब, संस्कृति सब खतरे में पड़ गई। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। इन सबों को हम लोग एक माला में पिरोना है। राहुल गांधी जी का संदेश यही है कि हम सभी देशवासियों को आपसी प्रेम मोहब्बत में रहना है और देश में जो अभी नफ़रत का माहौल है उस नफ़रत के माहौल को मोहब्बत के माहौल में बदलने की यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का टी शर्ट बहुत चर्चित है, चर्चा में है, जो राहुल जी को ठंड नहीं लगता। ये चर्चा का विषय क्या है? देखिए, चर्चा का विषय कुछ नहीं है। ये जो देश में जो ये फांसीवादी ताकतें हैं, ये हम सबों को शर्ट में, जूता में, टी शर्ट में इसमें उलझाना चाहता है, परंतु हमारे नेता इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। जो लोग टी शर्ट की बात करते हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, आरजू करता हूं, विनती करता हूं कि हम सबों के साथ इस यात्रा में एक दिन की यात्रा करें। जब वो एक दिन की यात्रा करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत यात्रियों को क्यों नहीं ठंडा लगता है। संक्रांति मिलन समारोह के उपलक्ष्य में बिहार युवा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रकाश उर्फ गरीबदास यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे बात करते, कैसा लग रहा है मिलन समारोह में आने पर? जानते ही हैं कि हम लोग हर एक वर्ष हम सबों के नेता सार्जन बाबू के नेतृत्व में वशिष्ठ बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पे इस ढंग का आयोजन बहुत सालों साल से होता आ रहा है। बिल्कुल मकर मिलन समारोह में हम लोग पूरे ज़िला के जितने भी कांग्रेस परिवार के लोग हैं और जितने भी वशिष्ठ बाबू को मानने वाले लोग हैं, सार्जन बाबू को मानने वाले लोग हैं, हर एक जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठकर हम लोग उन्हें आमंत्रित करते हैं और हम लोग एक साथ एक पंक्ति में चूड़ा दही तिलकुट सब कुछ का आनंद लेते हैं। कांग्रेस का अभी चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, कल से शुरू होगा, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा हम सबों के प्रिय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा चल रही है। जो यात्रा अभी हरियाणा में है, लगभग 3550 किलोमीटर की उनकी यात्रा है, वो यात्रा चल रही है। ठीक उसी के तर्ज पे हम सबों के नेता अखिलेश बाबू भी बिहार में बांका से हमारे राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस यात्रा को रवाना किया है। उस यात्रा को लेके हम लोग अभी बगल के ज़िले खगड़िया में हैं, यात्रा चल रही है। इस देश में इस यात्रा की इसलिए आवश्यकता पड़ गई है कि हमारे सभी देशवासी जानते हैं कि अभी हमारे देश में आपसी सद्भाव, प्रेम, एकता और समरसता के बीच में एक फांसीवादी ताकतें फूट डालना चाहती है। हम लोग आपसी प्रेम मोहब्बत को, किस उद्देश्य को लेकर आप लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं? वही मैं उद्देश्य बता रहा हूँ। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारी देश की आपसी भाईचारा, एकता, अखंडता, देश की गंगा जमुना तहजीब, संस्कृति सब खतरे में पड़ गई है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जाति को जाति से लड़ाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया जा रहा है। इन सबों को हम लोग एक माला में पिरोना है और हमारी देश की जो महात्मा गांधी जी की जो विरासत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उसी के तर्ज पे राहुल गांधी जी का संदेश यही है कि हम सभी देशवासियों को आपसी प्रेम मोहब्बत में रहना है और देश में जो अभी नफ़रत का माहौल है उस नफ़रत के माहौल को मोहब्बत के माहौल में बदलने की यात्रा है ये। आप बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है भारत जोड़ो की, कैसी तैयारी चल रही? बिल्कुल, इसमें आप देखिएगा कि किसान, मजदूर, नौजवान, जितने भी बेरोजगार लोग हैं, सभी लोग स्वतः रोड के किनारे खड़े होकर इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और हम सबों को बिल्कुल समर्थन देने का काम कर रहे हैं। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं खगड़िया से गढ़पुरा तक?
एकदम हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग जत्था में चलते हैं। और इससे अलग हम लोग जगह जगह पे नुक्कड़ सभा, कहीं पे बड़ी सभा, कहीं पे छोटी सभा, और इसके साथ साथ लाखों के तादाद में लोग सड़क के किनारे हम लोग से जुड़ने के लिए खड़े रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी का टी शर्ट बहुत चर्चित है, चर्चा में है, जो राहुल जी को ठंड नहीं लगता। ये चर्चा का विषय क्या है? देखिए, ये चर्चा का विषय कुछ नहीं है। ये जो देश में जो ये फांसीवादी ताकतें हैं, ये हम सबों को शर्ट में, जूता में, टी शर्ट में इसमें उलझाना चाहता है, परंतु हमारे नेता इसमें उलझना नहीं चाहते हैं। जो लोग टी शर्ट की बात करते हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करता हूं, आरजू करता हूं, विनती करता हूं कि हम सबों के साथ इस यात्रा में एक दिन की यात्रा करें। जब वो एक दिन की यात्रा करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारत यात्रियों को क्यों नहीं ठंडा लगता है। जब लोगों का प्यार से, स्नेह से और लाखों की तादाद में जब हम लोग के साथ एक युवाओं का, नौजवान का, किसान मजदूर का जब फौज चलता है, तो बिल्कुल हम सब उनके साथ कंधे से कंधे मिला कर चलते हैं और इसे किसी भी यात्री को ठंड नहीं लगती है। सब लोग उसी में गर्माहट के साथ और बुलंदी के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। क्या आप कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहेंगे? हम युवा कार्यकर्ता को बस यही संदेश देना चाहेंगे, हमारी देश में जो इस बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आप सब और देश में आपसी एकता, अखंडता, भाईचारा को कायम करने के लिए आप लोग राहुल गांधी जी के साथ जुड़े, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े और कांग्रेस की हाथ को मजबूत करें। तभी इस देश का हाथ भी मजबूत होगा और हम लोग एक विकसित देश की कल्पना कर सकें। ये कब तक भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा? अभी राहुल जी की यात्रा आप देखेंगे कि बस कश्मीर पहुंचने वाली है। लगभग इस माह के अंत तक उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी और बिहार का संस्करण का जो यात्रा चल रहा है, हम लगभग 150 किलोमीटर चल रहे हैं। लगभग ये यात्रा अगले माह के अंत में आपको समाप्त होगी बोध गया में समाप्त होगी। क्या लग रहा है इस यात्रा से लोगों में जागरूकता आ रहा, कांग्रेस के प्रति लोग झुक रहे हैं? बिल्कुल, हमने पहले भी आपको बोला कि लाखों के तादाद में युवा, बेरोजगार, किसान, नौजवान जो अपने नौकरी के लिए जूझ रहे हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं, भोजन के लिए जूझ रहे हैं और जो ये सरकार से त्रस्त हैं, वैसे लोग सड़क के किनारे आकर के हम सबों को हाथ से हाथ मिला करके चलते हैं और हम सबों को अपना आशीर्वाद देने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे इस यात्रा से परिवर्तन की बहार होगी और हम लोग 2024 में नरेंद्र मोदी की जो अपने आप को तानाशाह के तरह इस देश को चला रहे हैं, हम लोग रोकने का पूरा प्रयास करेंगे और रोक करके ही हम लोग दम लेंगे। कांग्रेस के कौन कौन अधिकारी इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं बेगूसराय? नहीं, इस यात्रा में आप देखेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू, भक्तचरण दास जी और जितने भी शीर्ष के हमारे नेता हैं, विधान परिषद के नेता हैं, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी हैं, मदन मोहन झा जी हैं और जितने भी विधायक हैं, विधान परिषद हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, हमारे फ्रंटल के जितने भी अध्यक्ष हैं, सब लोग चल रहे हैं। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता में कैसा माहौल बन रहा है? कैसा माहौल आपको लग रहा है? बिल्कुल, माहौल के बारे में हमने आपको बताया कि माहौल बिल्कुल परिवर्तन का माहौल है। माहौल से हम लोग को लग रहा है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में हम लोग नरेंद्र मोदी के विजय रथ को बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। आपने देखा है कि हिमाचल का चुनाव भी हम लोग ने उनके रथ को रोका है और जो ये झूठी अफवाह के तहत देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग उनको बिल्कुल रोकने में कामयाब होंगे। बात कर रहे थे बिहार युवा कांग्रेस के देश अध्यक्ष गरीबदास, पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद के पुत्र हैं, बछवाड़ा क्षेत्र से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।